नमस्कार, जय हिंद। आज 21 जून को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। योग न केवल हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाता है, बल्कि हमारे मन में नई ऊर्जा का संचार भी करता है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुआ है, जिसका मतलब जोड़ना होता है, अपने मन को शरीर से जोड़ना। इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी आज योग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लेंगे, नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे, आंखें बंद और लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास छोड़ते हुए ओमकार ओ। लंबी गहरी सांस, श्वास छोड़ते हुए ओमकार ओ। लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओमकार ओ। अब हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए मंत्र का उच्चारण करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानामुपासते संज्ञानामुपासते। धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे से अपनी आंखें हथेलियों को देखते हुए खोलेंगे। अब मंत्र के बाद हम सभी सूक्ष्म व्यायाम का सर्वप्रथम अभ्यास करेंगे। यह सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के सभी जोड़ों को एक एक करके खोलेगा। इस सूक्ष्म व्यायाम के लिए हम सभी एक साथ धीरे से खड़े हो जाएंगे। धीरे से दोनों पैर के तलवों को जमीन पर रखेंगे, दोनों हाथ को आगे उठा लेंगे और धीरे से सभी एक साथ ऊपर की तरफ आ जाएंगे। आ जाने के बाद हाथ को नीचे रखेंगे, स्थिति में आ जाएंगे और फिर दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर, हाथ को पीछे बांध लेंगे, थोड़ा सा सिर ऊपर रखेंगे, आंखें बंद। यह शिथिल ताड़ासन है। अब हम सबसे पहले ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे। धीरे से दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 फीट की दूरी रखेंगे। दोनों हाथ को कमर पर रखेंगे। धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे की तरफ झुकाएंगे। श्वास लेते हुए सिर को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, पूरी तरह से ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे की तरफ ले जाएंगे, नीचे की तरफ देखेंगे। श्वास लेते हुए सिर को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे। एक बार और अभ्यास करेंगे। धीरे से सम स्थिति में आ जाएंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर से श्वास छोड़ते हुए सिर को दाहिनी ओर झुकाएंगे, दाहिनी कान दाहिने कंधे के पास।
श्वास लेते हुए सिर को सीधा कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर झुकाएंगे। श्वास लेते हुए सीधा। 2 बार और अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। सम स्थिति में रहेंगे, सामान्य श्वास लेंगे। ग्रीवा चालन का अगला अभ्यास की तरफ चलेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाहिनी ओर घुमाएंगे और दाहिनी ओर देखेंगे। श्वास लेते हुए सीधा हो जाएंगे, गर्दन सीधी। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएंगे, बाईं ओर देखेंगे। श्वास लेते हुए सिर को सीधा करेंगे, सामने देखेंगे। 2 बार और इस प्रक्रिया को करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए। इसी स्थिति में सामान्य श्वास लेंगे। अब हम अगले ग्रीवा चालन की तरफ बढ़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास छोड़ेंगे, सिर को नीचे की तरफ झुकाएंगे, ठुड्डी छाती के पास। श्वास लेते हुए दाहिनी ओर से सिर को घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से सिर को घुमाते हुए नीचे की तरफ। 2 बार और अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए। अब उल्टी दिशा में करेंगे। श्वास लेते हुए सिर को बाईं ओर से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर से नीचे लेकर आएंगे। 2 बार और इस अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए। सिर को श्वास लेते हुए सीधा कर लेंगे। दोनों हाथ को नीचे ले आएंगे। सभी लोग ताड़ासन में आ जाएंगे स्थिति, और शिथिल ताड़ासन में जाकर अपने शरीर को आराम देंगे। इस तरह ग्रीवा चालन समाप्त हुआ। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। फिर से दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। दोनों हाथ को शरीर के बगल में रखते हुए स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों तलवों के बीच में 1 से 2 फीट की दूरी रखेंगे। दोनों हाथ को कंधे पर रखेंगे। धीरे से अपने हाथ को उठाएंगे और दोनों हाथ को अपने कंधे पर रखेंगे। कोहनी आगे, सिर सीधी। श्वास ले लेंगे लंबी गहरी और श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। श्वास लेते हुए कोहनी ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। श्वास लेते हुए कोहनी ऊपर। 2 बार और करेंगे। श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। उल्टी दिशा में करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। धीरे से कोहनी नीचे, हाथ नीचे कर लेंगे, पहले कमर पर, फिर स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैर एक दूसरे से दूर, दोनों हाथ पीछे बांध लेंगे। थोड़ा सा सिर ऊपर कर लेंगे, शिथिल ताड़ासन। स्कंद चालन के बाद अब हम कटी चालन का अभ्यास करेंगे। फिर से दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे। स्थिति, दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 फीट की दूरी रखेंगे। दोनों हाथ को कमर पर रखेंगे। धीरे से दोनों हाथ को आगे उठा लेंगे कंधे तक। धरती के समानांतर कंधे के बराबर अपने हाथों को रखेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे की तरफ कर लेंगे। लंबी गहरी सांस ले लेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर से पीछे की तरफ घूमेंगे। बायां हथेली दाहिने कंधे पर, पूरी तरह से पीछे देखेंगे। श्वास लेते हुए आगे आ जाएंगे, सीधा देखेंगे।
श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से पीछे घूमेंगे, पीछे देखेंगे, दाहिनी हथेली बाएं कंधे पर, फिर श्वास लेते हुए सीधा हो जाएंगे। 2 बार और इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए आएंगे मध्य में, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। धीरे से अपने हाथ की हथेली को नीचे की तरफ झुकाएंगे, दोनों हाथ को कंधे पर ले आएंगे पहले, फिर दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ नीचे स्थिति में आ जाएंगे, फिर दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर, हाथ पीछे बांध लेंगे, सिर थोड़ा ऊपर, शिथिल ताड़ासन। कटी चालन के बाद अब हम सूक्ष्म व्यायाम के अंतिम कड़ी को करेंगे, घुटना चालन। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे। स्थिति में आने के बाद दोनों पैर के बीच में 1 से 2 फीट की दूरी रखेंगे, दोनों हाथ को कमर पर, फिर दोनों हाथ को आगे उठा लेंगे कंधे तक, हथेलियां नीचे। लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे झुकेंगे, घुटना मोड़ लेंगे और आपका जांघ धरती के समानांतर रहे। श्वास लेते हुए ऊपर, 2 बार और अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटना मोड़ेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए। धीरे से दोनों हाथ को नीचे कमर पर, फिर स्थिति में आ जाएंगे और फिर एक दूसरे से दूर दोनों पैर, हाथ पीछे बांध लेंगे, सिर को थोड़ा ऊपर, आंखें बंद। सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब हम सभी आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसन में ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे, स्थिति में आ जाएंगे। स्थिति में आने के बाद दोनों हाथों के उंगलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। श्वास लेते हुए हथेली को बाहर की तरफ निकालेंगे और ऊपर लेकर जाएंगे। धीरे से अपनी एड़ी को उठा लेंगे, पूरा वजन अपने अंगूठे पर रखेंगे, ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को शिथिल कर लेंगे, 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए एड़ी नीचे, धीरे से हाथ नीचे, हथेली ऊपर की तरफ, स्थिति में आ जाएंगे और फिर पैर एक दूसरे से दूर, हाथ पीछे बांध लेंगे, सिर थोड़ा ऊपर, शिथिल ताड़ासन। दूसरा अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाले आसन में वृक्षासन। इसके लिए फिर से सभी ताड़ासन में आ जाएंगे, स्थिति में आएंगे। पुनः धीरे से अपने दाहिने पैर की घुटने को मोड़ेंगे और दाहिना तलवा बाएं जांघ के अंदरूनी भाग में रखेंगे। ध्यान रखेंगे दाहिने पैर की एड़ी ऊपर की तरफ, दाहिने पैर का अंगूठा नीचे की तरफ रहे। किसी सामने बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। केंद्रित होने के बाद धीरे से श्वास लेते हुए दोनों हाथ को कंधे तक उठाएंगे और ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में ले आएंगे। ध्यान रखेंगे दोनों बाजुएं कान के पास रहे। आंखें बंद कर लेंगे या आंखें खुली रख किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को शिथिल कर लेंगे, 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ को किनारे से कंधे तक और फिर नीचे दोनों हाथ शरीर के बगल में, धीरे से दाहिना घुटना सीधा करके स्थिति में आ जाएंगे, ताड़ासन, और फिर शिथिल ताड़ासन में आकर शरीर को आराम देंगे। अब हम दूसरी तरफ से वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वह पुनः ताड़ासन स्थिति में आएंगे,
अब दाहिने घुटने को मोड़ेंगे और ध्यान देंगे दाहिना तलवा बाएं जांघ के अंदरूनी भाग पर रहे और बायां एड़ी ऊपर की तरफ, बाएं अंगूठे नीचे की तरफ। किसी सामने बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसके बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथ से कंधे तक और ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेकर जाएंगे। हथेलियों को जोड़ लेंगे। ध्यान रहे बाजुएं कान के पास रहे, या किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे या आंखें बंद रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएंगे। 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ ले आएंगे कंधे तक, फिर पूरी तरह से नीचे। धीरे से बायां घुटना सीधा करके स्थिति में आ जाएंगे और पुनः शिथिल ताड़ासन में आकर अपने शरीर को आराम देंगे। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप पुनः ताड़ासन में आ जाएंगे, स्थिति में आ जाएंगे और श्वास लेते हुए दोनों हाथ को शरीर के आगे से कंधे तक उठाएंगे और श्वास लेते हुए ऊपर तक उठाएंगे, पीछे तक झुकेंगे, ऊपर देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे से पूरी तरह से नीचे जाएंगे। ललाट को अपने घुटने में मिलाने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथ को जमीन में मिलाने की कोशिश करेंगे। पीछे देखेंगे, घुटना सीधा रखें, शिथिल हो जाएंगे। 10 से 15 सेकंड तक इसी आसन में रुकेंगे। श्वास लेते हुए वापस से अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पूरी तरह से पीछे तक जाएंगे, ऊपर देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ को कंधे तक और फिर नीचे दोनों हाथ को अपने शरीर के बगल में ले आएंगे। स्थिति में आने के बाद दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर, हाथ पीछे पीठ पर बांध लेंगे, आंखें बंद रखेंगे, सिर थोड़ी सी ऊपर रखेंगे। शिथिल ताड़ासन, शरीर को आराम देंगे। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्रासन के लिए दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे, पुनः ताड़ासन में आ जाएंगे, दोनों हथेली शरीर के बगल में। धीरे से दोनों हाथ को अपने कमर के पीछे रखेंगे, उंगलियां नीचे की तरफ, हथेली ऊपर की तरफ। धीरे से श्वास लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। पेट और छाती को पूरी तरह से खींच लेंगे और शरीर को श्वास छोड़ते हुए शिथिल कर लेंगे। 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे और श्वास को छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे। दोनों हाथ को कमर के बगल में रखेंगे और फिर शिथिल ताड़ासन में आकर शरीर को आराम देंगे। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे। स्थिति में आने के बाद धीरे से दाहिनी ओर से अपने आप को घुमा लेंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रखेंगे, जितना हो सके पूरे पैरों को फैला लेंगे। दोनों पैरों को फैला लेने के बाद दाहिने पैर के एड़ी को दाहिनी ओर घुमाएंगे, दाहिना अंगूठा शरीर के दाहिनी ओर, फिर बायां एड़ी को घुमा लेंगे और बायां अंगूठा दाहिनी ओर। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को कंधे तक उठाएंगे, शरीर के किनारे से कंधे तक उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे। दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पीछे जमीन पर रखेंगे, बायां हाथ ऊपर की तरफ रखेंगे, ऊपर देखेंगे, बाएं हाथ को देखेंगे। शिथिल हो जाएंगे। 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएंगे।
श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को कमर के बगल में, फिर दोनों एड़ी को सीधा कर लेंगे, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे, स्थिति में आ जाएंगे ताड़ासन और पुनः शिथिल ताड़ासन में आकर शरीर को आराम देंगे। अब हम दूसरी तरफ से त्रिकोणासन करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ को कमर के बगल में स्थिति में आ जाएंगे। फिर से पुनः दोनों पैरों को जितना हो सके फैला लेंगे, फिर बाएं एड़ी को मोड़ेंगे, बायां अंगूठा शरीर के बाईं ओर, फिर दाहिने एड़ी को मोड़ेंगे, दाहिना अंगूठा बाईं ओर। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को कंधे तक उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से बाईं ओर झुकेंगे। बायां हाथ को बाएं पैर के पीछे जमीन पर रखेंगे, दाहिना हाथ ऊपर ऊपर दाहिने हाथ की हथेली को देखेंगे, शिथिल हो जाएंगे। 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। फिर श्वास लेते हुए सीधा हो जाएंगे अपने शरीर को। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ कमर के बगल में, दोनों एड़ियों को सीधा कर लेंगे, वापस स्थिति में आएंगे और फिर शिथिल ताड़ासन में जाकर अपने शरीर को आराम देंगे। फिर दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, बाईं ओर घूम जाएंगे, सीधा हो जाएंगे और धीरे से दोनों हाथ को ऊपर कंधे तक उठाएंगे, धीरे से घुटना मोड़ते हुए नीचे बैठेंगे और दोनों पैरों को आगे फैला लेंगे। घुटना सीधा रहे, दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर, दोनों हाथ को जमीन पर और थोड़ा सा सिर को ऊपर रखेंगे, ठुड्डी ऊपर, आंखें बंद, विश्राम आसन। सबसे पहले वज्रासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ को कमर के बगल में रखेंगे, हाथ की उंगलियां एकदम आगे की तरफ, कोहनी सीधी, गर्दन सीधी, पीठ सीधी और आंखें बंद। दंडासन। दंडासन में आने के बाद यह स्थिति है और उसके बाद धीरे से दोनों पैर के घुटनों को किनारे से मोड़ लेंगे और दोनों पैर के तलवों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जितना हो सके दोनों पैर की एड़ी को दोनों जांघों के बीच में ले जाएंगे। धीरे से दोनों हाथ से अपने पंजों को ढक लेंगे। दोनों पैर के घुटनों को जमीन से सटाकर रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे अथवा आंखें बंद रखेंगे। शिथिल हो जाएंगे, 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। धीरे से दोनों हाथ को पहले खोल लेंगे कमर के बगल में, धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, स्थिति में आ जाएंगे दंडासन और फिर विश्राम आसन में आकर अपने शरीर को आराम देंगे। अब हम सभी वज्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को पुनः जोड़ लेंगे और पुनः दंडासन में आ जाएंगे। आ जाने के बाद दाहिने घुटने को मोड़ेंगे और फिर बाएं घुटने को मोड़ेंगे, एड़ी पर बैठेंगे। ध्यान देंगे पैर का अंगूठा अंदर की तरफ रहे और एड़ी बाहर की तरफ। दाहिने घुटने को दाहिने पैर पर, दाहिने घुटने पर रखेंगे और बाएं हथेली को बाएं घुटने पर रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे अथवा आंखें बंद रखेंगे। शिथिल हो जाएंगे, 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे।
हो जाने के बाद फिर दोनों हाथ को कमर के बगल में रखेंगे, एक एक करके पैर को खोल लेंगे, दूसरे पैर को भी खोल लेंगे, दंडासन में आ जाएंगे। फिर विश्राम आसन में आकर अपने शरीर को आराम देंगे। अब हम अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को एक साथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में, पुनः दंडासन में आ जाएंगे। फिर पुनः वज्रासन में आ जाएं। दोनों पैर की एड़ी, अंगूठे और घुटने के बीच में 1 फीट की दूरी रखेंगे और अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। हो जाने के बाद दोनों हाथ को पीछे कमर पर रखेंगे ताकि सभी हाथ की उंगलियां नीचे की तरफ और हथेली ऊपर की तरफ रहे। हो जाने के बाद श्वास लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएंगे। 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए सिर को सीधा कर लेंगे, शरीर सीधी। धीरे से दोनों हाथ को कमर के बगल में रखेंगे। यह अर्ध उष्ट्रासन है। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। धीरे से श्वास लेते हुए दाहिना हाथ को ऊपर से ले जाएंगे और पीछे दाहिनी एड़ी को पकड़ेंगे। श्वास छोड़ लेते हुए बाएं हाथ को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं एड़ी को पकड़ेंगे। दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी, बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ेंगे। श्वास लेते हुए थोड़ा आगे अपने शरीर को खींचेंगे, ऊपर देखेंगे। यह पूर्ण उष्ट्रासन है। शरीर को शिथिल कर लेंगे, 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। फिर श्वास लेते हुए बायां हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बायां हाथ नीचे। फिर श्वास लेते हुए दाहिना हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ नीचे। धीरे से अपने एड़ी पर बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, घुटनों को जोड़ लेंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। पुनः दंडासन में आ जाएंगे और पुनः विश्राम आसन में आकर अपने शरीर को आराम देंगे। अब हम सभी सशंक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में, उंगलियां आगे की तरफ सीधा देखेंगे। धीरे से पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों हाथ की हथेली को अपने अपने घुटने पर रखेंगे। धीरे से दोनों घुटनों को खोल देंगे, 1 से 2 फीट की दूरी रखेंगे घुटनों के बीच में। धीरे से दोनों हाथ को दोनों घुटनों के बीच में जमीन पर रखेंगे, हथेली जमीन पर। लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ को आगे की तरफ ले जाएंगे और ललाट को जमीन से मिलाएंगे। सशंक आसन। शरीर को स्थिर कर लेंगे, 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथ को वापस दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मिलाएंगे, दोनों हथेली को अपने अपने घुटनों पर। पुनः दंडासन में आ जाएंगे। दोनों पैर एक दूसरे से दूर, हाथ को पीछे, सिर ऊपर, आंखें बंद, विश्राम आसन। अब हम सभी उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे, पुनः दंडासन में आ जाएंगे और पुनः वज्रासन में आएंगे। दाहिने घुटने को मोड़ेंगे, फिर बाएं घुटने को मोड़ेंगे।
दोनों हाथ की हथेलियों को अपने अपने घुटनों पर रखेंगे। फिर दोनों घुटनों को 1 से 2 फीट की दूरी तक फैला लेंगे। श्वास लेते हुए दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को सिर के पीछे से बाएं कंधे के पीछे ले जाएंगे, उंगलियां नीचे की तरफ। श्वास लेते हुए बायां हाथ ऊपर, बाएं हाथ को सिर के पीछे से दाहिने कंधे के पीछे तक और उंगलियां नीचे की तरफ। सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित रखेंगे अथवा आंखें बंद रखेंगे। शरीर को स्थिर कर लेंगे, 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। उत्तान मंडूकासन। फिर श्वास लेते हुए दाहिना हाथ ऊपर, फिर हाथ नीचे। श्वास लेते हुए दूसरा हाथ ऊपर और फिर हाथ नीचे। दोनों पैर के घुटनों को जोड़ लेंगे। पुनः वज्रासन में आ जाएंगे और पुनः एक एक करके घुटने खोल लेंगे और दंडासन में आ जाएंगे और पुनः विश्राम आसन में आ जाएंगे। अब हम सभी वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ को कमर के बगल में रखेंगे, पुनः दंडासन में आ जाएंगे। धीरे से दाहिने घुटने को मोड़ेंगे और दाहिना तलवा बाएं घुटने के बगल में जमीन पर रखेंगे। धीरे से दाहिने हाथ को शरीर के थोड़ा पीछे जमीन पर रखेंगे, मेरुदंड सीधा रहे। फिर बाएं हाथ को उठाएंगे श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए दाहिने घुटने के पीछे से दाहिना अंगूठा पकड़ेंगे। श्वास लेते हुए दाहिनी ओर से पीछे घूम जाएंगे, पीछे देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को स्थिर कर लेंगे, 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। फिर श्वास लेते हुए सिर को सीधा कर लेंगे। श्वास लेते हुए बायां हाथ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बायां हाथ शरीर के बगल में, फिर दाहिना हाथ शरीर के बगल में सीधा कर लेंगे दोनों पैरों को, दंडासन और फिर विश्राम आसन। अब दूसरी तरफ से करेंगे, बाईं ओर से वक्रासन। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में, पुनः दंडासन में आ जाएं। धीरे से अपने बाएं घुटनों को मोड़ें और बायां तलवा दाहिने घुटने के बगल में जमीन पर रखें। फिर बाएं हाथ को शरीर से थोड़ा पीछे जमीन पर रखेंगे, मेरुदंड सीधा रहे। श्वास लेते हुए दाहिना हाथ उठाएंगे, बाएं घुटने के पीछे से बायां अंगूठे को पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से बायां अंगूठा को पकड़ेंगे। फिर श्वास लेते हुए बाईं ओर से घूम जाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, शरीर को शिथिल कर लेंगे, 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। धीरे से श्वास लेते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ शरीर के बगल में, फिर बायां हाथ शरीर के बगल में, फिर बायां घुटना सीधा स्थिति में आ जाएंगे और पुनः विश्राम आसन में आ जाएंगे। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। पुनः दंडासन में आ जाएं, पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को घुटने पर, श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को नीचे रखेंगे। दोनों पैरों को पीछे फैला लेंगे, दोनों पैर एक दूसरे से दूर, अंगूठा बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ। सबसे पहले बाईं हथेली को जमीन पर रखेंगे, उसके ऊपर दाहिनी हथेली को जमीन पर रखेंगे और उसके ऊपर अपने ललाट को हथेलियों पर रखकर पूरे शरीर को विश्राम देंगे। यह मकरासन है। अब हम अर्धभुजंगासन और भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को पीछे जोड़ लेंगे, दोनों हाथ आपके कमर के बगल में, हथेलियां शरीर की तरफ, कमर के बगल में रखेंगे, स्थिति में आ जाएंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को छाती के बगल में,
हथेली से लेकर कोहनी तक पूरी तरह से ज़मीन पर रखेंगे, सिर भी ज़मीन पर रहेगा। ध्यान देंगे कोहनी से लेके हथेली तक ज़मीन पर ही रहे। श्वास लेते हुए सिर ऊपर, ठुड्डी ऊपर, छाती ऊपर, ऊपर देखेंगे। अर्ध भुजंगासन। आंखें बंद रखेंगे अथवा किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को स्थिर कर लेंगे, 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे। अब हम पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की हथेली को अपने छाती के बगल में जमीन पर रखेंगे। श्वास लेते हुए कोहनी को ऊपर उठाएंगे, सिर ऊपर, ठुड्डी ऊपर, छाती ऊपर, ऊपर देखेंगे। कोहनी आधी खुली हुई आधी बंद, शरीर के पास। श्वास छोड़ते हुए शरीर को स्थिर कर लेंगे, 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे। दोनों हाथ को कमर के बगल में रखेंगे और पुनः मकरासन में चले जाएंगे। दोनों पैरों को फैला लेंगे, अंगूठा बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ। पहले बाएं हथेली नीचे, दाहिना हथेली ऊपर, उसके ऊपर अपने ललाट को रख देंगे। मकरासन में चले आएंगे। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को पीछे से जोड़ लेंगे, दोनों हाथ को कमर के बगल में रखेंगे, दोनों हाथ में मुट्ठी बांध लेंगे। दाहिने हाथ की मुट्ठी दाहिने जांघ के नीचे रखेंगे और बाएं हाथ की मुट्ठी बाएं जांघ के नीचे। पूरा वजन अपनी मुट्ठी पर रखेंगे। ध्यान रहे सिर ऊपर न जाए और घुटना न मुड़े। धीरे से श्वास लेते हुए बिना घुटना मोड़े दोनों पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को स्थिर कर लेंगे, 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को बिना घुटना मोड़े हुए नीचे। धीरे से दोनों हाथ को कमर से बाहर निकालेंगे, मुट्ठी खोल लेंगे और पुनः मकरासन में चले जाएंगे। अब हम पीठ के बल किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे। स्थिति धीरे से बाईं करवट लेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। अब हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। अब हम सभी सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से दोनों घुटनों को जो मोड़ लेंगे और दोनों पैर का तलवा जमीन पर, दोनों हाथ की हथेली कमर के बगल में। फिर दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी को पकड़ लेंगे, बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ लेंगे। श्वास लेते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएंगे, पूरा वजन आपके तलवे और कंधे पर। और सेतु बंधासन में सांस छोड़ते हुए वापस कमर को नीचे और एक करके दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। फिर दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर, अंगूठा बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ। शवासन। अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेली जमीन पर टिका देंगे। श्वास लेते हुए बिना घुटना मोड़े हुए दोनों पैर ऊपर 30 डिग्री 60 डिग्री ऊपर तक रखेंगे। 60 डिग्री पर पूरा वजन अपने पीठ और हथेली पर। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे।
स्थिति में आ जाएंगे और पुनः शवासन में आ जाएंगे। अब हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। पुनः स्थिति में आ जाएं। दोनों घुटनों को बिना मोड़े दोनों पैर ऊपर श्वास लेते हुए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पूरा वजन अपने कमर और हथेली पर। दस से 15 सेकंड तक रुकने के बाद धीरे से दोनों पैरों को नीचे की तरफ ले जाएंगे बिना घुटना मोड़े हुए। स्थिति में आ जाएंगे और पुनः शवासन में अपने शरीर को लाकर आराम देंगे। अब अंतिम आसन का अभ्यास करेंगे, पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे, स्थिति में आ जाएंगे। बिना घुटना मोड़े हुए श्वास लेते हुए दोनों पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए घुटना मोड़ लेंगे छाती के पास, दोनों हाथ से अपने घुटने को पकड़ेंगे। श्वास लेते हुए सिर को उठाएंगे और सिर को अपने घुटने के पास लेकर जाएंगे। ललाट घुटने में सटी रहे। 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। सामान्य श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे, दोनों हाथ कमर के बगल में। श्वास लेते हुए पैर सीधा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर बिना घुटना मोड़े हुए नीचे। कट कर लेंगे। चले, शवासन में आने के बाद अब हम सभी दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ कमर के बगल में, बायां घुटना मोड़ लेंगे। शवासन में आ जाएंगे, शवासन में ही रहेंगे। सबसे पहले दाहिना घुटना मोड़ लेंगे, बायां हाथ ऊपर और बाईं करवट लेंगे और धीरे से उठ करके बैठेंगे। किसी भी ध्यान वाले आसन में बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। अपने दोनों हाथ में चिन्ह मुद्रा लगाएं। तर्जनी का अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग एक दूसरे से जुड़ी रहे। और बाकी सभी उंगलियां सीधी और हथेली ऊपर की तरफ, कोहनी सीधी रखेंगे। ध्यान वाले आसन में आने के बाद हम सभी कपालभाति का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और पेट को पीछे की तरफ दबाते हुए श्वास को बार बार बाहर की तरफ छोड़ेंगे। एक चक्र में 10 बार पेट को दबाएंगे, श्वास बाहर की तरफ। शुरू करेंगे पहला चक्र। पहले चक्र के बाद शरीर को आराम देंगे, सामान्य श्वास रखेंगे। दूसरे चक्र के लिए तैयार कर लेंगे। श्वास लेंगे। दूसरे चक्र का अभ्यास आंखें बंद, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। शुरू करें। दूसरे चक्र के बाद शरीर को आराम देंगे, सामान्य श्वास लेंगे। पुनः अपने शरीर को सीधा कर लेंगे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद।
तीसरे चक्र कपालभाति का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, शुरू करें। अभ्यास को रोक देंगे। कपालभाति के बाद अब हम सभी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गर्दन सीधी रखेंगे, पीठ सीधी और आंखें बंद। धीरे से अपने दाहिने हाथ में नासिकाग्र मुद्रा बनाएंगे। तर्जनी उंगली को और मध्यमा उंगली को अपने हथेलियों के पास ले आएंगे और अनामिका, कनिष्ठिका और अंगुष्ठा सीधी रहे। धीरे से अपने दाहिने नाक को दाहिने अंगूठे से बंद कर लेंगे। बाईं नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे। बाएं नाक को दाहिने छोटी उंगली और अनामिका से बंद कर दाहिने नाक से श्वास बाहर की तरफ छोड़ेंगे। फिर श्वास को दाहिनी ओर से अंदर की तरफ भरेंगे। दाहिना नाक बंद कर लेंगे, श्वास को बाहर की तरफ दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। यह एक चक्र है। फिर बाईं नाक से सांस लेंगे, दाहिनी नाक से सांस छोड़ेंगे, दाहिनी नाक से श्वास लेंगे और फिर बाईं नाक से सांस छोड़ेंगे। यह 2 चक्र हुआ। 5 और चक्र का अभ्यास करेंगे। धीरे से हाथ नीचे, अभ्यास को बंद कर लेंगे। सीधा बैठेंगे ध्यान वाले आसन में। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बाद शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने मुख को खोलेंगे, जीभ को बाहर की तरफ निकालेंगे, जीभ को ऊपर की तरफ गोल मोड़ते हुए नली नुमा संरचना बना लेंगे और इस नली के बीच से सांस को लेंगे। धीरे से जीभ अंदर, मुख बंद, नाक से सांस छोड़ देंगे। 5 बार अभ्यास करें। पांच बार के बाद शीतली प्राणायाम को बंद कर देंगे, अभ्यास को बंद कर देंगे। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अपने कान को अंगूठे से बंद करेंगे, आँख को तर्जनी मध्यमा से और अपने मुख को अनामिका और कनिष्ठिका से बंद करेंगे। अपने कान को अपने अंगूठे से बंद करेंगे और आँखों को तर्जनी मध्यमा से और मुख को अनामिका और कनिष्ठिका से बंद कर लेंगे। 3 बार अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ते हुए भौरों की आवाज़ निकालेंगे।
धीरे से दोनों हाथों को वापस चिन्ह मुद्रा में ले आएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी और आंखें बंद रखेंगे। अब हम सभी ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले ध्यान अपने मस्तिष्क पर और अपने मस्तिष्क में भंवरों की आवाज़ से हुए कंपन को महसूस करेंगे। धीरे से ध्यान दोनों भौहों के बीच में नाक से ठीक ऊपर आज्ञा चक्र पर, पूरा ध्यान दोनों भौहों के बीच में नाक से ठीक ऊपर आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करते हुए ओमकार को आज्ञा चक्र में महसूस करेंगे। अब हम सभी संकल्प लेंगे, मैं अपने कर्तव्य के प्रति, स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, विश्व में आनंद और स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस संकल्प को दोहराएंगे। और अंत में शांति मंत्र का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में जोड़ लेंगे। नमस्कार मुद्रा में लंबी गहरी सांस लेंगे और ओमकार का उच्चारण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। धीरे से अपनी आँखों पर रखेंगे। अपनी आँखों को हथेलियों को देखते हुए खोलेंगे। धीरे से दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में। इस तरह हमने आज 21 जून के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग किया। सामान्य योग प्रोटोकॉल को फॉलो किया। धन्यवाद।